previous class we have already seen some fundamentals of trigonometry. अब जब भी कुछ चीजें आपको मालूम है, शुरू करना चाहते हो तो आप लिखते हो कि we know that, है ना, चाहे आपको मालूम हो या ना हो, आप कॉन्फिडेंटली लिखते हो we know that, ऐसे करके लिखते हैं, है ना। कभी कभार टीचर बड़े चालाक होते हैं, जानते हैं ये लोगों को तो मालूम नहीं है, झूठ-मूठ का लिखा है we know that, तो पकड़ लेते हैं, हाँ इसको मालूम नहीं होगा, झूठ-मूठ का we know that लिख रहा है, नहीं। तो in that case if your teacher is smart, you don't write we know that, you write you know that. टीचर बोलेंगे हाँ हम तो जानते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम तो मालूम है, हमें तो मालूम है, कौन काट सकता है। ये कि अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक ट्रायंगल है और ये एंगल थीटा है, उसका सामने वाला फेस को क्या कहते हैं, बोलिए इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और उसका अटैच्ड सबसे लंबा वाला साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया 20। एंड यू नो द रिलेशन बिटवीन देम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट एल्स वी नो, वी नो sin थीटा इज इक्वल टू p बाय h, नहीं, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h, एंड tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b। ये तीन चीज हमें मालूम है। इसके अलावा इसका रेसिप्रोकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मैं नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू टीच मैथमेटिक्स। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे मैथमेटिक्स का उतना हिस्सा आपको बताना है जितने में मेरा काम नहीं पड़ जाएगा। समझ में आया? मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स टीचर पढ़ाएंगे, मैं मैथमेटिक्स का वो पार्ट पढ़ाना चाहता हूँ जो मुझे जरूरत पड़ेगा आगे आगे। इसका रेसिप्रोकल को कहते हैं कोसेक थीटा, मत लिखो, खाली मैं बता रहा हूँ कोसेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल मतलब h बाई पी, h बाई बी को कहते हैं सेक थीटा, b बाई पी को कहते हैं कॉट थीटा। हमें ये सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इतना हम जानते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे के शुरू करना चाहूंगा। सपोज छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करोगे। इफ sin थीटा is 3/5, find cos थीटा and tan थीटा। देखो सिंपल है, sin थीटा दिया हुआ है, cos थीटा और tan थीटा पूछा है, निकाल सकते हैं। हाँ बोलिए। निकाल सकते हैं। Sir, we can use the relationship of x square is equal to b square. Yes. कुछ रिलेशन कर सकते हैं। हमारे सामने तो एक लड़का बैठा है, वो आंसर बोल भी चुका है। मैं लास्ट में कैमरा घुमा के दिखा दूंगा who is that genius. Anyway, अच्छा, sin theta is p by 5. How I start with this? You just see. I go for a triangle. ये ट्रायंगल है, ये थीटा है। अच्छा, आप जानते हो कि ये P है, ये H है, ये B है, और हमें मालूम है क्या मालूम है, sin थीटा इज P बाई H, लेकिन दिया है P बाई H कितना, 3/5। चलो मानते हैं P इज इक्वल टू 3L, H इज इक्वल टू 5L, मान सकते हैं ना। तो sin थीटा कितना हो जाएगा, 3/5 होगा कि नहीं होगा। दिस इज इक्वल टू 3/5, लेट P इज इक्वल टू 3L और 3x कुछ भी, H इज इक्वल टू 5L। देन क्या B क्या है बता सकते हो? हाँ बता सकते हो, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट ओवर कितना आएगा, हो गया, ये हो गया। तो अगर p बाई h इज 3/5, p को 3L ले लिया, h को 5L ले लिया, रेशियो तो ठीक है। सो b इज इक्वल टू 4L। अब और क्या रखा है, सो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा यस b बाई h 4/5, और tan थीटा इज 3/4। देखा, अच्छा ठीक है। तो
इतना सारा फंडामेंटल के बाद हम लोग अभी देखना चाहेंगे हाउ दिस फिजिकल क्वांटिटी चेंज। थीटा क्या है? थीटा इज ए मेयर एंगल, थीटा इज ए मेयर एंगल। तो थीटा तो बदल सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, इट में भी 10 डिग्री, इट में भी 20 डिग्री, इट में भी 30 डिग्री, इट में भी 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो लेट अस सी हाउ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर्स चेंज विद वेरिएशन ऑफ थीटा। तो आज हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ साइन थीटा with increase in theta from 0 to 90 डिग्री। थीटा को धीरे 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 0 to 90 डिग्री बढ़ाएंगे। हाउ साइन थीटा इज गोइंग टू चेंज। ओके, तो मैं यहां पे दो फिगर लेता हूं। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। I name this triangle as ABCD. Say this angle is X and this angle is Y. Look at these two triangles. क्या आपका अपना अंदाज से आप बोल सकते हो ये दोनों एंगल में से कौन सा एंगल बड़ा है? X बड़ा है कि Y बड़ा है? Y बड़ा है। Y बड़ा है। समझ में आ रहा है सबको, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखने से पता चल रहा है, क्योंकि जितने पास जाएंगे उतना बड़ा एंगल करेगा, जितना दूर जाएंगे उतना छोटा एंगल करेगा। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल को देखिए, मुझे निकालना है साइन एक्स। मतलब ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल में अगर साइन एक्स में निकालूंगा तो पी बाई एच करूंगा। पी बाई एच, पी क्या है यहाँ पर? इसके सामने वाला साइड कौन सा है? ए बी। एच क्या है? द हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये ए डी। हाँ, समझ में आया। ठीक है, इन ए बी सी ट्रायंगल, चलो बताओ साइन वाई क्या होगा? अब वाई के सामने वाला साइड सेम पी बाई एच होगा। यस, ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए सी। यहां तक सबको समझ में आया है ना? और इसमें से हमें एक चीज मालूम है कि व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई। यू सी, ये जो साइन एक्स और साइन वाई में से कौन बड़ा दिख रहा है? दोनों का न्यूमरेटर बराबर है। एडी बड़ा है, एसी छोटा है। फिर न्यूमरेटर इज सेम, इसका डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो क्वांटिटी छोटा पड़ जाएगा कि नहीं? तो आप क्या कहोगे? एज एडी इज ग्रेटर देन एसी, सो साइन एक्स इज लेस देन साइन वाई। क्या ये स्टेटमेंट में सबको समझा पाया? एबी बाई एडी और एबी बाई एसी को कंपेयर करो। एडी बड़ा है, एसी छोटा है, न्यूमरेटर बराबर है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्वांटिटी बड़ा है, मतलब साइन वाई इज मोर। तो हियर हम क्या देख रहे थे? वी स्टार्टेड विद द केस कि x बड़ा था कि y बड़ा था? y was greater than x. So when y is greater than x, sin y is greater than sin x. समझ में आ रहा है क्या? तो क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला, when एंगल इज इंक्रीजिंग, पहले x था तो sin x था, y हुआ sin y हुआ, x बढ़ के y हो गया, sin x बढ़ के sin y हो गया। सो व्हेन एंगल इज इंक्रीजिंग sin थीटा इज इंक्रीजिंग। तो कंक्लूजन मिला, with increase in theta from 0 to 90 degree, the value of sin theta increases। कोई शक, कोई सवाल नहीं? सबको समझ में आ गया है ना? तो हम कहेंगे with increase in theta, I'll repeat here, with increase in theta sin theta increases। ठीक है, now we want to see the variation of cos theta।
वेरिएशन ऑफ cos theta with increase in theta from 0 to 90 डिग्री। ठीक है, मैं कुछ ये डायग्राम यूज करना चाहता हूं। ठीक है, ए बी सी डी, ये एंगल x, ये पूरा एंगल y, x y। ठीक है, now you apply your brain and try to write systematically like this and find out whether cos x is more or cos y is more. See, obviously we clearly see that x is less than y. Now हम लोग थोड़ा बड़े बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे जैसे डिटेल्स में नहीं लिखेंगे। अब पहला क्लास है तो हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, बट दिस विल नॉट बी माय रियल स्पीड विल बी समथिंग डिफरेंट। दिस स्पीड विल बी देयर फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स, ओके, बट यू आर ऑल ग्रोन अप गर्ल्स नाउ, ग्रोन अप चिल्ड्रन। तो हम कहेंगे ए बी सी ट्रायंगल से हमें क्या क्या पता चल रहा है। ए बी सी, cos y is b by h, b means base means bc, by h means ad, ab। हाँ, सबको समझ में आया। अच्छा, BDC ट्रायंगल में क्या समझ में आया? BDC ट्रायंगल में आप कहोगे cos x is base by hypotenuse, base is BC, hypotenuse is BD। अरे वाह, दोनों का न्यूमरेटर बराबर है बट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। आप क्लियरली देख रहे हो, AB is more than BD, AB is more than BD, that means cos y is less than cos x। So when y is more than x, cos y is less than cos x, है ना? तो क्या कंक्लूजन मिला? जैसे हम एंगल को बढ़ाते थे, फिर x was increasing, you find sin theta was increasing, angle was increased, sin theta was increasing, but here by increasing the angle, cos theta is decreasing, है कि नहीं? तो कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन क्या मिला? मिला with increase in theta। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग बात कर रहे हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में, बियॉन्ड नहीं। विथ इंक्रीज इन थीटा, cos थीटा डिक्रीजेस। हाँ सर, समझ में आ गया? क्या मैं सबको समझा पाया? Yes sir, yes sir। अगर मैं समझा पाया तो आप मुझे छोटे से क्वेश्चन का आंसर बताओ। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि व्हाट इज मोर, और यूज ग्रेटर देन और लेस देन साइन। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यूज दिस साइन 10 डिग्री, साइन 25 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, कॉस 52 डिग्री। हाँ, आपको यहाँ पे साइन देना है। पहला वाला में क्या होगा? ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू? Sir, sin 25 is greater than sin 10. Yes. Sin 10 is greater than sin 10. With increase in angle, sin theta increases। अब ये मत बोलना सब वैल्यू मालूम नहीं है, कैसे पता करेंगे? मालूम रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि थीटा बढ़ेगा तो sin थीटा बढ़ेगा, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। इस केस में एंगल बढ़ गया तो cos थीटा घटेगा। आर यू गेटिंग? ठीक है, मुझे जो चाहिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ट्रेडिशनल ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे जो चाहिए वो सब लिखना है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि when theta is increased from
0 to 90 degree. Let us see what will happen to tan theta. tan theta का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan theta का वैल्यू क्या होगा? वेरिएशन ऑफ tan थीटा हमें पता करना है। अच्छा, हम जानते हैं tan थीटा जो है वो है P by H, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, सॉरी P by B होता है tan थीटा। P by B को हम चाहे तो लिख सकते हैं P by H इंटू B by H, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये P by H क्या है? sin थीटा। और ये B by H को क्या लिख सकते हैं? 1 by cos थीटा। यस यस, क्योंकि cos थीटा वाज B by H, ये H by B को लिख सकते हैं cos थीटा। सो tan थीटा इज sin by cos थीटा, ये आपको सबको मालूम है। अगर ये जानकारी आपके पास है तो हमें मालूम करना है कि थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा। सो व्हेन थीटा इज इंक्रीज्ड, when theta is increased, you know sin theta will increase, cos theta will decrease। कोई एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर घटेगा, तो फ्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग। It will increase. इंक्रीज, हाँ, वेरिएशन ऑफ tan थीटा, वेरिएशन। तो क्या लिखेंगे? कहेंगे when theta increase, tan theta also increases, tan theta also increases। तो sin थीटा, tan थीटा, cos थीटा तीनों को देखिए, क्या देखिए? थीटा बढ़ने से sin थीटा बढ़ता है, cos थीटा घटता है, tan थीटा बढ़ता है। बाकी किसका क्या होता है मुझे मतलब नहीं, मुझे फिजिक्स में जितना चाहिए मैं करवा लिया आपसे, ठीक है। नाउ let us go for some relation। मैं ठीक स्पीड में पढ़ रहा हूँ कि ज्यादा स्पीड कर रहा हूँ? ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना? Yes sir। हाँ, मेरे हाथ में एक्सीलरेटर है, जब भी मौका मिलेगा मैं दबा के भागने की कोशिश करूंगा। आपके हाथ में है ब्रेक, आप ब्रेक लगा सकते हैं। सर रुकिए रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं? अरे हम लोग किए नहीं अभी, ठीक है। सो ब्रेक आपके हाथ में, एक्सीलरेटर मेरे हाथ में, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे आपको क्या क्या चीज पढ़ाना है, क्या क्या चीज पढ़ाना है। आगे तो बहुत कुछ बड़ा दुनिया है पढ़ाने के लिए। अब पढ़ाई कहाँ, हम लोग तो कुछ बेसिक टूल्स ही देख रहे हैं। ओके, नाउ वी शैल सी सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस। जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेट अस सी सम वैल्यूज। पहला तो हुआ कि हम कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा चाहे कुछ भी हो जाए, मान लो 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री विल बी इक्वल टू 1। प्रूफ करते हैं। प्रूफ इज वेरी सिंपल, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। प्रूफ करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है? वैल्यू निकालना चाहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मतलब P बाई H का स्क्वायर, B बाई H का स्क्वायर करो। P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर बाई H स्क्वायर एंड इट इक्वल टू 1। इतना तो मैं स्टेप जंप कर सकता हूँ, आप लोग बड़े बच्चे हो, है कि नहीं? तो क्या मिल गया? P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर, H स्क्वायर चला गया एलसीएम में, जोड़ दिए, क्या मिल गया आपको? देखो तो मिल गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, सो रेशियो हो गया 1। So for any value of theta, sin square theta plus cos square theta is equal to 1। ठीक है। दूसरा रिलेशन, रिलेशन नंबर 2। और देखते देखते हम लोग एक छोटा सा रिलेशन अभी देख चुके हैं
क्या वो था कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, वो अभी अभी हम लोग देख चुके हैं। सो लेट मी कॉल इट रिलेशन नंबर 3। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ट्रायंगल है, ये एंगल है x, ये एंगल है x और ये एंगल है y, ये एंगल है 90। मैं इसको नाम देता हूं ABC। मुझे चाहिए कुछ वैल्यूज sin x। अब मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस में कर चुका हूं। सीधे बच्चे की तरह आप में से कोई बताएगा व्हाट विल बी sin x? p by h means BC by yes, BC by AB। अच्छा ठीक है, क्या आप मुझे बताएगा कोई cos x कितना हो जाएगा? cos x is equal to AC by, हाँ इसमें भी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है सर, ये बार बार लिखा रहे, अरे बार बार नहीं लिखा रहे, इसके अंदर जो चीजें हैं उसको छुप के निकालेंगे, बहुत सारे रिलेशंस छुपे हुए हैं इनके अंदर। sin x हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज sin y? sin y, if I consider this angle as y, sin y will be p by h। p मतलब एंगल के सामने वाला कौन? AC by AB। and what is cos y? cos y BC by AB। वो आप लोगों को आता है। तो फिर देखो एक अजीबोगरीब रिलेशन आ गया, sin x जितना है cos y उतना है, cos x जितना है sin y उतना है। तो यहां पर y और x में तो एक रिलेशन है, आप कह सकते हो कि हियर y प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सबको मालूम है क्योंकि सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज 180। तो इसका मतलब x कितना है? 90 माइनस y, और y कितना है? 90 माइनस x। तो यहां से मुझे क्या कंक्लूजन मिला? sin x इज इक्वल टू cos y। y कितना है? आप कह सकते हो y इज 90 माइनस x। सो आप कह सकते हो sin x इज इक्वल टू cos 90 माइनस x। sin 10 डिग्री इक्वल टू cos 80 डिग्री। क्या बात हजम हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, ऊपर से तो नहीं जा रहा है? No sir। हाँ, sin x is equal to cos 90 minus x। सिमिलरली आप कहोगे cos x is equal to, देखो तो sin y है, और आप कहोगे cos x is equal to sin 90 minus x। sin 10 डिग्री is equal to cos 80 डिग्री, cos 10 डिग्री is equal to sin 80 डिग्री। समझ में आया क्या? ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन समझ में आ गया आपको? बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा अभी करने के लिए, देख लीजिए, हजम करिए पहले इसको। ट्रिगोनोमेट्री मतलब जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, देखो इट ऑल स्टार्टेड विद पाइथागोरस थ्योरम। कहां घुस घुस के क्या आपको मालूम है पाइथागोरस कौन थे? ग्रीक मैथमेटिशियन। तब कोई वार चल रहा था, आई कैनॉट से इन डिटेल्स, लेकिन जितना मुझे मालूम है ग्रेट मैथमेटिशियन, और कोई वार चल रहा था, जो एनिमीज आए थे उनका सोच ये था कि उनका देश को पीछे करना है, तो इनके जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, जितने नॉलेजेबल लोग हैं उनको मार दो, देश तो ऐसे पीछे चले जाएगा। ये कुली मजदूर को मार के क्या फायदा? बड़े बड़े जो ज्ञानवान लोग हैं उनको मार दो। तो तब पाइथागोरस का बड़ा नाम था इधर उधर। ये सही बात है, मैं एकदम फेंक नहीं रहा हूँ, ये कहानी आप ढूंढ लो विकिपीडिया में या फिर नेट में। तो फिर कौन है पाइथागोरस? ढूंढे, बहुत ज्यादा वार चल रहा है, और लेकिन ये अपना मस्त अपना मैथमेटिक्स के साथ
कोई दूर से दिखाया कि कोई गांव में पूछे कि बताओ कहाँ है, जानते हो इधर के रहता है, लोग बोलते हैं पाइथागोरस। एनिमी लोग आके पूछे, एनिमी के जो सोल्जर से पूछे, तो कोई दिखाया वो समुद्र के किनारे बैठा है। वो लोग जब गए तब देखे कि पाइथागोरस क्या कर रहे हैं, वहां पर समुद्र के किनारे जो समुद्र का पानी आ जाता है, चढ़ के निकल जाता है, भीग जाता है रेत, वहीं पे बैठ के कुछ लिख रहा है। और ये जो मारने के लिए जो गए थे एनिमीज, वो तो पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको तो मारने पीटने के लिए रखा जाता है। वो गए सीधा गले से खचाक पीछे से मार दिए, 2 टुकड़ा, खत्म। फिर बाद में जो उनके जो दुश्मन पार्टी थे, उनको लोग बोले पाइथागोरस को मारे हो? हाँ सर पाइथागोरस को मारे। चलो देखते हैं कहाँ मारे हो। वो आए, वो कुछ इंटेलिजेंट था, वो आके देखा रेत पे लिखा हुआ है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज ए पोस्थुमस थ्योरम। After Pythagoras was dead, that theorem was discovered by the world around. कोई ऐसा थ्योरम लिखा जो मरने के बाद वो थ्योरम लोगों को पता चला। ठीक है, तो पाइथागोरस तो गए, लेकिन रेत में थ्योरम लिखा हुआ था। कौन सा? a square is equal to p square plus b square। सोचो, मरते मरते भी कितना बड़ा नॉलेज छोड़ के चले गए। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं होता, एंटायर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता, आई विल विथ फुल कॉन्फिडेंस आई विल से कोई इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस नहीं होता। क्यों बताओ? साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के इंजीनियरिंग इम्पॉसिबल। पूछोगे किसी इंजीनियर को, आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये सब के बारे में जो जानकारी है उसको अगर वाइप आउट कर देंगे, कैन इंजीनियरिंग एग्जिस्ट? सपोज 2 टेबल से 9 टेबल तक, 2 2 4 2 3 8 2 3 6 ऐसे करके 9 टेबल तक जो डाटा है, उतना डाटा को कोई बहुत बड़ा इंजीनियर की दिमाग से वाइप आउट कर देंगे। उतना डाटा, थोड़ा सा डाटा है, बाकी वो सबको जैसे जानता है ऐसे रहेगा। कैन ही एग्जिस्ट? ही कैन नॉट मेक एनी मल्टीप्लिकेशन। 12 into 9, 2 टेबल नहीं आता, 9 टेबल नहीं आता। कितना छोटा सा डाटा अगर आपके दिमाग से निकाल दिया जाएगा, और जो नॉलेज बिकम्स वॉइड। तो वैसा ही है ये पाइथागोरस थ्योरम, इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्री खड़ा है उसके ऊपर। तो जे पाइथागोरस महाराज की बोल के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। चलिए, नाउ इट इज ए स्मॉल ब्रेन गेम। देखते हैं कौन कितना जल्दी जल्दी कर पाता है। से ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू वैल्यूज डालना है। ये एग्जाम्पलरी क्वेश्चन तैयार हो जाओ बताने के लिए। आप आंसर तैयार रखो, जिनको पूछेंगे वो बताएगा। साइन 10, साइन 20, साइन 10, cos 20, साइन 20, cos 10, साइन 35, cos 55, sin 65, cos 35। बस आपको वैल्यू भरना है ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू। आपको मैथमेटिक्स में सब ट्रेडिशनल एंगल्स मिलेंगे। जो लोग कहीं जा रहे होंगे ट्यूशन, उनको sin 30, cos 30, sin 60, cos 60, sin 45, cos 45 ऐसे मिलेगा। फिजिक्स में ऐसे ही टेढ़े मेढ़े चीज मिलते हैं, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है, छोड़ नहीं सकते इसको, यूज ही तो करना है। मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? यूज करने के लिए तो पढ़ते हैं। तो आपको बताना हर जगह साइन क्या बढ़ेगा। 5 बीट है, आप लोग अपना आंसर तैयार करो, फिर मैं आपसे आंसर कलेक्ट कर लूंगा। थिंक थिंक थिंक। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। साइन 10, साइन 20, साइन 10, साइन 20। ऑब्वियसली लॉजिक क्या है? 10 एंगल छोटा है, 20 एंगल बड़ा है, तो साइन 20 विल बी मोर और लेस। यहाँ पर ग्रेटर देन साइन और लेस देन? यस, साइन 10 cos 20। और तो चलो सोचते हैं, लिसन। चलो हम दोनों को साइन कर देंगे या फिर दोनों को cos कर देंगे। नाउ cos 20 is equivalent to sin कितना? cos x is sin 90 minus x।
90 minus sin 10. 90 minus 20 and is it not it sin 70? So ये sin 10 है, ये sin 70 है, कौन बड़ा है? ये बड़ा है। समझ में आया? Yes sir. sin 20 cos 10, cos 10 को भी sin बना दो। चलो देखते हैं। cos 10 is sin 90 minus 10, it is same as sin 80। ये sin 80 है, ये sin 20 है, obviously बड़ा एंगल बड़ा वैल्यू। Another one is equal. The sin 35 is equal to cos 55. You are very correct. Let me check. Cos 45 minus yes 55 is equal to cos 55 sir. sin 90 minus 55 is equal to sin 45. हाँ, तो दोनों बराबर है। Is greater. है कि Sin नहीं? 65 is greater. Next one. देखते sin 65 is greater than cos 35. देखते हैं। cos 35 is sin 90 minus 35, that is sin 55। ओ ये बड़ा एंगल, ये सिंगाड़ा एंगल, तो बड़ा सिंगाड़ा से बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया। तो क्या आपको ये तरकीब समझ में आ गया? Yes sir. यस, चलिए वो जो आपने दो फॉर्मूला दिया सर, एक तो sin x is equal to cos 90 minus x, हम वो वाला क्यों नहीं यूज कर सकते सर? अरे क्यों नहीं कर सकते, करो ना यार। तो फिर सर अगर हम sin वाले साइड से लेते हैं, मतलब चलो मानते हैं sin 10 is equal to cos 80, ये वाला sin 10 is equal to cos 80, ये cos 80 है, ये cos 20 है। cos की केस में एंगल बढ़ने से cos थीटा घटता है, तो cos 80 will be less than cos 20। ओके सर। हाँ, हम नहीं बोल रहे बाबा, पाइथागोरस महाराज ने बोले हैं, जान देते देते बोल गए कि ये है, भूलना मत, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए देखता हूं दिमाग कैसे चलता है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप दी और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड x। बिट नंबर 1, sin square 22 degree plus cos square x is equal to 1। bit number 2, sin square 35 degree plus sin square x is equal to 1। sin 45 डिग्री इज इक्वल टू cos x। ये सारा केस में x का वैल्यू आपको पता करना है। cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन sin 45 डिग्री है राइट, या फिर sin स्क्वायर है? नो sin है, sin 45 डिग्री इज इक्वल टू cos x। ओके, तो ऐसे करके मैं आपको 4 वैल्यू दिया हूं। आपको बताना है कि हर एक केस में 4 सिचुएशन दिया हूं, हर एक सिचुएशन में वैल्यू ऑफ x क्या है। गेट रेडी विथ योर आंसर्स। तो क्या मिला सॉल्यूशन हमें आप लोग को, सारे जानकार लोग हो। sin स्क्वायर 22 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सिंपल है, क्यों फैला के बताएं? आपको मालूम है कि दोनों बराबर होंगे, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। ये sin स्क्वायर 35 प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है। बिट नंबर 2, ये बिट नंबर 1 था। बिट नंबर 2 को लिखेंगे तो sin स्क्वायर 35 प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। दैट इज sin स्क्वायर 35 प्लस sin x का स्क्वायर। sin x का स्क्वायर, sin x का स्क्वायर क्या होता है? cos 90 माइनस x, cos 90 माइनस x का स्क्वायर, और cos स्क्वायर 90 माइनस x इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर दिस प्लस cos स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 मीन्स ऐसा कब होता है? जब 90 माइनस x इज 35, है ना?
अगर ज्यादा कंफ्यूजन लगा तो हम इसे कह सकते हैं, इसको मिटा के थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख सकते हैं। ये 1 है, इंप्लाइज साइन स्क्वायर x का वैल्यू कितना है, इट इज cos स्क्वायर 35, ऐसे बोल सकते हैं। अगर इसका वैल्यू cos स्क्वायर 35 हुआ तो sin स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35 इज इक्वल टू 1। समझ में आया? नाउ स्क्वायर को भगाओ, sin x इज इक्वल टू cos 35, और आप जानते हो कि sin x इज इक्वल टू cos 35। sin x को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे cos 90 माइनस x इज इक्वल टू cos 35, और x इज इक्वल टू 90 माइनस 35 इज इक्वल टू 55। आते हैं, सही आंसर बताया। सो x इज 55। तो जो लोग सोच सकते हैं उनके लिए इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो बस लिखा, और क्या करूं, मैं क्या सोच रहा हूं वो तो दिखा नहीं सकता हूं। हाँ, कैन आई रिकॉर्ड व्हाट आई एम थिंकिंग? नो, व्हाट आई एम थिंकिंग आई एम ट्राइंग टू डिपिक्ट हियर एंड रिकॉर्ड इट। तो सोचने से तो फटाफट बन जाता, बिकॉज दीज आर ऑल ओरल थिंग्स। अच्छा, बिट नंबर 3 में देखो, sin 45 इज इक्वल टू cos x। sin 45 इज इक्वल टू cos x कब होगा? मतलब ये sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कब होता है? when थीटा इज 45 डिग्री। देखो, p by h will be equal to p by h is equal to b by h। ऐसा कब होगा? when p is equal to b। मतलब अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो थीटा शुड बी 45 डिग्री। तो sin 45 cos x की बराबर कब होगा? ऐसे सोच सकते हो, या फिर आपके पास तो दिमाग लगाने के लिए दूसरा रास्ता भी है। क्या है? आप कहोगे cos x इज इक्वल टू sin 90 माइनस x। sin 90 माइनस x इज इक्वल टू sin 45। सो क्या मतलब हुआ? 90 माइनस x इज इक्वल टू 45, तो x इज ऑल्सो 45 डिग्री, ऐसे भी सोच सकते हो। एंड द लास्ट बीट वाज नंबर 4, cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो अगर ये cos स्क्वायर x नहीं होता, sin स्क्वायर 20 होता तो बात सही था। तो ऐसा हो सकता है कब? जब cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर 20। cos स्क्वायर x मतलब स्क्वायर को भगा दोनों तरफ से, cos x इज इक्वल टू sin 20, और cos x होता है sin 90 माइनस x। थोड़ी देर पहले हम लोग डिराइव कर चुके हैं, इज इक्वल टू sin 20, मतलब x कितना हो गया? 70 डिग्री। हाँ, आप लोग ये सारा कुछ बना के हीरो बन गए हैं। अब अगला पड़ाव पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज। हमें अप टू 90 चाहिए, उससे आगे नहीं चाहिए, अप टू 90 डिग्री चाहिए। तो चलो हम कहते हैं कि थीटा का वैल्यू, अलग अलग वैल्यू के लिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, हम लिखना चाहते हैं। थीटा का वैल्यू ले लो 0, 30, 45, 60, 90। चाहो तो मैं और भी आगे दे देता हूँ, चलो ठीक है। 135, इट इज 120, 135, 150, 180। थीटा का इतना सारा वैल्यू। करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा हमें लिखना है। अगर साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया तो tan थीटा में क्या रखा है, फटाफट रेशियो कर देंगे, मिल जाएगा, ठीक है। और कैसे याद रखना है उसका तरकीब में मैं बताऊंगा, लेकिन आपको तो ये वैल्यूज याद रखना पड़ेगा। हर जगह तरकीब लगा के करोगे, इट विल किल मोर टाइम। जस्ट लाइक टू टेबल याद नहीं रखोगे, हर जगह तरकीब लगाओगे, आप कहोगे मल्टीप्लिकेशन इज सेम एज एडिंग। 2 4 जा मतलब
2 2 2 2 तरकीब लगाया, काउंट कर दिया, 8 हो गया। ये तरकीब सही तो है लेकिन n वक्त पे जान ले लेगा। स्टैंडर्ड वैल्यूज, जब थीटा 0 होता है साइन थीटा होता है 0, मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इतना तक याद रखो। फिर उसका मिरर रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ, मतलब ये √3/2, ये इधर आ जाएगा, ये 1/√2, ये आ जाएगा इधर 1/2, ये आर यू गेटिंग? तो याद रखना बहुत कम है। कॉस के केस में यही वैल्यू है, उल्टा ये ऐसे लिखे थे ना, उल्टा लिखना है। 1 को पहले, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। देखो यही चीज को फ्लिप कर दिया यहाँ पे। नाउ अगेन रिपीट द सेम थिंग दिस साइड। ये 0 है, ये हाफ था तो ये भी होगा हाफ बट विथ ए माइनस साइन। ये 1/√2 था, ये हो जाएगा -1/√2। ये √3/2 था, हो जाएगा -√3/2। और ये था 1 तो ये हो जाएगा -1। इतना वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा। आप कितना भी मिन्नतें कर लो, इससे आपको छुटकारा नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज। 0 से 90 तक याद रखो तो सारा चीज हो जाएगा, अगर सीक्वेंस आप याद रखते हो तो। ठीक है, ओनली 5 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ये। अब याद रखने की तरकीब क्या होगा, ये 5 चीजें यहाँ पे उल्टा होके आ गया है। देखो यहाँ पे ऐसे आ गया है, देखो यहाँ पे माइनस होके आ गया है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे अपना मर्जी है। अगर मैं चाहूंगा तो कुछ टेक्निक है याद रखने की। साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मैं बता देता हूं। हो सकता है कि इट विल बी हेल्पफुल टू सम पीपल इन पीरियड ऑफ क्राइसिस। हो सकता है कि क्राइसिस के समय में ये मदद कर देगा, संजीवनी बनेगा। चलिए क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू लिखना है ना, जस्ट राइट 0 1 2 3 4 3 4 हाँ 4 3 2 1 0। सॉरी क्या, अरे वेट, डिवाइड 4 यस, टेक रूट ओवर, सारे का रूट ओवर ले लो, मिल गया आंसर 0 1 2 3 4 3 2 1 0। सॉरी के नीचे 4 डिवाइड करो, cos थीटा चाहिए तो वही लिखो। क्या करना है, ये 0 1 2 3 4 लिखते थे, इसको लिखो 4 3 2 1 0 1 2 3 4। अगेन डिवाइड 4, again divide 4 and take square root on either side. You get the values. सारा वैल्यू मिल गया। हाँ, ये राइट साइड वालों के लिए एक माइनस साइन रखना पड़ेगा। You have to keep a minus sign on the right side. तो इसको टेक्निक कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये बेकार का मैथमेटिकल जगलरी है। ठीक है, आप याद रखने के लिए कुछ कर सकते हो। अब इतना सारा चीज याद रखोगे तो वैल्यूज क्यों याद नहीं रखोगे? You can remember the values also, है कि नहीं? हाँ, बेकार है, इतना सारा कौन याद रखेगा। उससे बढ़िया है कि आप लोग ये वैल्यू की रख लो। रखने में तो हम लोग माहिर है। कभी कभार ऐसे होता था बचपन में, when we were in minor schools, someday tempted me कि देखो लड़की जो हमारे क्लास में एक लड़की थी वो कभी फास्ट हो जाती थी, मैं कब सेकंड हो जाता था। तो कोई बोला कि ये बार तो पक्का फास्ट होगी। अपने दोस्त लोग छेड़ देते हैं ये फास्ट हो जाएगी। तो लग गया आग मेरे को, कैसे वो लड़की फास्ट हो सकता है, हो सकती है शायद मैं तब क्लास 3 में या 2 में ऐसे कुछ था। तो मैं क्या किया, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन बढ़िया नहीं था, तब कुछ घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, बहुत ज़्यादा कुछ नौटंकी घर में था, तो मैं पढ़ाई ठीक से नहीं किया था। तो आई स्टार्टेड टू प्लान ए चीट, प्रिपेयर ए चीट। एक चीट प्रिपेयर किया मैं और माय सिस्टर। अरे मैं ओपन पब्लिक में बोल रहा हूँ, चीट प्रिपेयर किया, ठीक है। तो चीट लेके गए और कभी नहीं किए तो डर के मारे जान निकल रहा हो, टीचर ले लेंगे तो क्या होगा। और तब
अब के टीचर, आज के टीचर जैसे नहीं है, बाबूजी, पुन्नू जी, सुन्नू जी ऐसे बोलते थे, तड़ाल 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 मार पड़ता था। तो अब के टीचर बड़े जोरदस्त होते थे। आजकल के टीचर तो बड़े प्यार से बात करते हैं कि नहीं। अच्छे, तो वो बहुत मारते थे। नील डाउन भी करते थे तो घुटने के नीचे छोटे छोटे पत्थर रख देते थे, उसके ऊपर नील डाउन करो। 2 उंगली के बीच में पेंसिल को ऐसे पकड़ के ऐसे दबाते थे, कान पकड़ के मोड़ेंगे ऐसे, जैसे आपको लगेगा कि आपको फिजिक्स स्पिनर हो, ऐसे घूमोगे आप किड़किड़ किड़किड़ करके, समझ रहे, ऐसे मारते थे। तो जब लेके जाते थे चीट तो डर लगता था, अरे क्या करेंगे, पकड़ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। तो ये एक बार का किस्सा है, एक ही बार ही हुआ है। तो जस्ट बिफोर एंटरिंग द स्कूल गेट आई आस्क्ड माय सिस्टर, व्हाई यू आर सो मच वरीड। अरे कोई पकड़ लेगा तो, मेरे को भी तो डर सता रहा है, तो क्या करेंगे। इतना छोटा सा चीट था। द चीट वाज प्रैक्टिकली ऑफ दिस साइज, छोटे छोटे अक्षर में लिखे थे। बोले इतना चीज को लेके अंदर क्यों जाएंगे, डरेंगे कि मैं दिमाग लगा, चलो यहीं पर खड़े होकर रट्टा मारते इसको। उतना बड़ा चीट था, खड़े होकर रट्टा मारे, चीट को फेंके, और जो रट्टा मारे उसी को बोलते 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 स्कूल के अंदर गए। स्कूल के अंदर गए, जैसे एग्जाम हॉल में बैठे, कॉपी मिल गया, कॉपी मिल गया। कॉपी का लास्ट पेज होता है रफ पेज, रफ पेज में लिख दिया। तब तक क्वेश्चन नहीं मिला है, रफ पेज में मैं लिख दिया, जो मैं चीट लाया था उसको रट्टा मार के आया था, क्योंकि भूल जाऊंगा। टीचर बोले तेरे को क्वेश्चन नहीं मिला है तो क्या लिख रहा है, नहीं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मन ही मन से कोई कुछ लिख रहा है तो टीचर तो कुछ नहीं बोल सकते, रफ पेज है। फिर बाद में क्वेश्चन मिला, अब पता चला वो था क्वेश्चन, फिर यहाँ से इसको कॉपी कर दिया इसने। समझ में आया। तो ऐसे अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे, इतना चीज आसानी से याद रह जाएगा। दिमाग लगाओगे तो हो सकता है दिमाग का दही हो जाएगा। तो यू नो नाउ दी वैल्यूज, ठीक है। स्टैंडर्ड, यदि स्टैंडर्ड का स्पेलिंग गलत है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक। इसको मिटाते हैं। तो आपको अगर ये सारा वैल्यू याद रह गया, आप वो वैल्यूज को नोट कर लिए होंगे, उस वैल्यूज को देख के कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। नाउ आई वांट टू गो फॉर दी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इतना सारा हम लोग मेहनत किए, क्यों किए, हमें इसमें से क्या फायदा मिलने वाला है। वी शैल मेक यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाउ। फिर उसके बाद इसको खत्म करेंगे, विल गो टू नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, एक साइड लेंथ दिया है 10 मीटर, एंगल 30 डिग्री। पूछा है फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एरिया कितना है। ओहो, एरिया ट्रायंगल का कितना है। और डाटा हमें दिया गया है, क्योंकि फ्रेश मिला था, याद नहीं होगा। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दिमाग पर जोर लगाओ जिनका है। Now we want to find out area of this triangle. This side is 10 and rest of the things are not known. This angle is 30. Okay, हमारे पास नॉलेज है कि sin 30 is P/H। 30 का सामने वाला है P, AB, H क्या है, लंबा साइड क्या है, AC, that is equal to 1/2। AC दिया हुआ है 10, AB हो गया AC/2, 10/2, 5, ठीक है। cos 30 दिया है √3/2, cos 30 दिया है √3/2। अच्छा, cos 30 होता है BC/AC, B/H, BC/AC, AC is 10 and the value is √3/2, so BC is 10 √3/2 is 5 √3। और अब एरिया में और क्या रखा है, एरिया इज हाफ BC into AC। ट्रायंगल एरिया सबको मालूम है, हाफ 5 √3 into 5 is 25 √3/2 is 12.5 √3। आया था आंसर, सबका आंसर आया था क्या? यस सर। चलिए
दूसरा क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता के दीजिए तो पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। sin 30 cos 30 का वैल्यू में दे दिया, हर बार नहीं दूंगा, आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल of side length L, find area of triangle। हाँ, ये बताना है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ L है, एरिया बताना है। कितना सिंपल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारा साइड बराबर है, आपको इसका एरिया बताना है। कोशिश जारी करिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड L होगा, सारे साइड L होगा। पहले आप लोग बताओ, क्या आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो क्या? कर सकते हो तो करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। आपको क्या करना है, हाफ बेस इंटू हाइट करना है। ये बेस है, किसी तरह से हाइट पता करना है, और आप जानते हो कि मिड पॉइंट में होता है, और ये पूरा एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अब आगे की चीज आपको आता है, नाम दे दो ABC। आगे की चीज आपको आता है, यू कैन फाइंड आउट। अब मेरे बारी है, आप में से कुछ लोग बोल चुके हैं। नाउ सॉल्यूशन देखो। एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन हरदम डिफिकल्ट होता है। मैं बताया था, लर्निंग इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स: नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। जानना आसान है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट, और अप्लाई करना उससे भी डिफिकल्ट है। हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जिसका यूज नहीं है, जिसका एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन उस पार्ट पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा चलिए, इन ABD ट्रायंगल आप क्या कहोगे? ये एंगल कितना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है। तो आप क्या कहोगे? ये x बाई एल, इस एंगल की तौर पे लिख देते हैं। x बाई एल क्या हो जाएगा? दिस विल बी विद द perpendicular, this will be with the hypotenuse। x by l क्या हो गया? base by hypotenuse, that is equal to base is that is equal to cos 30। इसका मतलब x by l cos 30 का वैल्यू होता है, टेबल से मालूम है, √3/2। तो मिल गया x का वैल्यू √3l/2। जैसे ही x का वैल्यू मिल गया, एरिया इज इक्वल टू हाफ BC इंटू x। हाइट BC कितना है? L। x कितना है? √3l/2। मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? √3l²/4 मिल गया। सबको समझ में आया क्या? नो सर। नो 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 नो। कौन सा स्टेप में समझ में नहीं आया? ये स्टेप आया क्या? ABD ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। अगर हम कहेंगे cos 30 का वैल्यू क्या होगा बेटा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल में अगर ये एंगल 30 डिग्री है, बेस कौन सा होगा? x, हाइपोटेन्यूज l, x बाई l क्या हो गया? cos 30। समझ में आया क्या? यस सर। यस। और x का वैल्यू क्या हो गया? तो ये cos 30 का वैल्यू √3/2 है, तो x हो गया √3l/2। x का वैल्यू मिल गया। नाउ व्हाट इज एरिया? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ BC इंटू हाइट। नहीं तो BC कितना है? BC है L, क्योंकि सारे साइड L है। हाइट कितना है? √3l/2। मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है। क्या अभी समझ में आया?
यस सर। सबको समझ में आया? जो नो बोला था उसको समझ में आया? अभी नहीं आया? नहीं आया क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या वही समझ में नहीं आया? ठीक है, अभी मैं अगला क्वेश्चन देता हूं जिसमें ये सारा ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्लू छुपा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको। A triangle has two sides of lengths A and B. The angle enclosed by these two sides is theta. Prove that area of triangle is half AB is, ऐसे लिखते हैं, is A area is equal to half AB sin theta। ये हमें प्रूफ करना है। कोई भी एक ट्रायंगल है, नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी है, बोल रहा है कि एक साइड का लेंथ है A, दूसरे साइड का लेंथ है B, और इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। बताओ एरिया कितना है? प्रूफ करो कि ऐसा कोई भी एक ट्रायंगल जिसमें साइड्स में कोई रिलेशन नहीं है। आप कहोगे साइन, आप प्रूफ करोगे कि ये साइड अगर एरिया ए लेंथ ए हुआ, ये साइड का लेंथ बी हुआ, एरिया हो गया हाफ ए बी साइन थीटा। ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखेंगे और इसको बाद में फॉर्मूला के तौर पे यूज करेंगे। विल रिमेंबर दिस इज ए फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो नाम ले लेते हैं। ये साइड को, ये एंगल ए, ये बी, ये सी, ऐसे ले लिए। ठीक है, और हमें पता करना है एरिया। एरिया पता करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, पहले मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। अगर किसी तरह से इस परपेंडिकुलर का वैल्यू मैं निकाल लेता हूं तो एरिया बन जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बी इंटू एक्स, है कि नहीं? और जो परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया हूं उसका नाम दे दिया P। लेट्स ड्रॉ a perpendicular BP on AC। ठीक है, now in BCP triangle what is sin theta? BCP triangle sin theta क्या होगा? कोई बताएगा क्या होगा sin theta? x by a, that is of course BP by BC, BP by BC is equal to x by a, है ना? ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, तो x का वैल्यू क्या हो गया? इट इज a इंटू साइन थीटा। ये वैल्यू मिल गया। अब एरिया क्या होता है? एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है? क्या है? इट इज AC। हाइट क्या है? इट इज BP। वैल्यू डालो, हाफ
AC is B और BP is X, that is equal to half B, X की जगह क्या लिखेंगे, A sin थीटा। मिल गया फॉर्मूला। अब कोई भी ट्रायंगल हो आप फटाफट बता सकते हो कि नहीं, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, सारा प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला याद रख के। क्या चीजें समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। स्टैंडिंग अंडर मतलब ऊपर से जा रहा है, तो प्रूफ हो गया द एरिया इज कमिंग आउट टू बी हाफ AB sin थीटा। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, थोड़ा टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम लोग कल शाम को 4:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।